बिरला ग्रुप की वो पहचान जिससे आप लोग अभी तक होंगे अनजान। कैसे एक इंसान के दिमाग में आइडिया आया, उसके बाद कैसे इतना बड़ा ग्रुप बनाया। 1857 की क्रांति से बिरला ग्रुप का है संबंध, कैसे ये साल बिरला ग्रुप के लिए बन गया यादगार। सीमेंट बनाया, दूरसंचार की दुनिया में भी हाथ आजमाया, आज 32 देशों में बिरला ने अपना परचम लहराया। देश की तरक्की में हाथ बटाया, गांधी जी को फंड मुहैया कराया, इसलिए बिरला ग्रुप देशभक्त कहलाया। आज के दौर में बड़े बिजनेस ग्रुप के बारे में सोचने पर हमारे दिमाग में सिर्फ अडानी और अंबानी का ही नाम आता है, लेकिन एक वो दौर भी था जब बिजनेस का सोचने से पहले ही टाटा बिरला का नाम हमारे जहन में आ जाता था। बिरला हमारे देश के सबसे पुराने बिजनेस एम्पायर्स में से एक रहा है। बड़े बुजुर्ग भी उदाहरण के तौर पर या फिर मिसाल देने के लिए हमेशा टाटा बिरला का ही नाम लिया करते थे। आज के सोशल मीडिया के दौर में आप लोग अंबानी अडानी ग्रुप की बहुत बातें जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं बिरला ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, कैसे एक आइडिया ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, कैसे आज 32 देशों में इस कंपनी का कारोबार फैला हुआ है और कौन कौन सी चीजों में इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। शायद बिरला ग्रुप के बारे में इतनी बातें आप लोग न जानते हो। तो चलिए आज हम आपको बिरला ग्रुप के शुरुआत से लेकर कामयाब होने तक के सफर पर ले चलते हैं। तो इसकी शुरुआत साल 1857 की क्रांति के साल में हुई थी, जब देश आजादी के लिए जंग लड़ रहा था। उस दौर में राजस्थान में जन्मे सेठ शिव नारायण ने जनपद पिलानी में बिरला कारोबार की नींव रखी। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा तो साल 1863 में सेठ जी मुंबई आ गए और कॉटन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उनके बेटे बाल देवदास बिरला ने कोलकाता में अपना बिजनेस सेटअप लगाया। बाल देवदास के 4 बेटे थे, जेडी बिरला, आरडी बिरला, जीडी बिरला और बीएम बिरला। 1986 तक सारे बिरला साथ रहे और एक साथ बिजनेस करते रहे, मगर इसी साल बिरला ग्रुप ने कारोबार का बंटवारा किया और बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा मिला जीडी बिरला के बेटे आदित्य बिरला के परिवार को। इसी आदित्य बिरला ग्रुप की भारत में काफी चर्चा होती है। चलिए अब हम आपको आदित्य बिरला ग्रुप की बड़ी कंपनियों के बारे में बताते हैं, उसके बाद उनका गांधी जी के साथ क्या संबंध था वो कहानी भी सुनाएंगे। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1947 में बनी बिरला की पहली कंपनी। मौजूदा समय में बिरला की ग्रासिम इंडस्ट्रीज सीमेंट से लेकर केमिकल्स तक बनाती है, मगर इसकी शुरुआत एक टेक्सटाइल कंपनी के रूप में हुई थी। आजादी मिलने के कुछ ही दिन बाद 24 अगस्त को घनश्याम दास बिरला यानी जीडी बिरला ने गांधी के स्वदेशी अभियान से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश में इसकी नींव रखी थी। आज 75 सालों बाद ये 96,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू देने वाली कंपनी बन गई है। साथ ही देश में ये विस्कोस रेयॉन फाइबर का सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी है, जिसका निर्यात 50 से ज्यादा देशों में होता है। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी 1980 में पहली बार ग्रासिम इंडस्ट्रीज और इंडियन रेयॉन के लिए अल्ट्राटेक ने एक सीमेंट प्लांट की नींव रखी थी। इसके बाद 1998 में ग्रासिम और इंडियन रेयॉन का मर्जर हो गया और 2004 के बाद से ये कंपनी अल्ट्राटेक के नाम से जानी जाने लगी। अल्ट्राटेक भारत में सबसे बड़ी और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। अल्ट्राटेक का मौजूदा रेवेन्यू 53,000 करोड़ रुपए के भी पार है। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। 1962 में उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ये कंपनी बॉक्साइट खनन, एल्यूमिना रिफाइनिंग से लेकर एल्यूमिनियम गलाने का काम करती है। मौजूदा समय में हिंडाल्को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद है। हिंडाल्को की ही कंपनी नोवेलिस का मुख्यालय अटलांटा जॉर्जिया के साथ 12 देशों में है, जिसमें लगभग 11,000 कर्मचारी हैं। मौजूदा समय में हिंडाल्को 1,96,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है। बिरला कार्बन दुनिया की हर 10वीं कार के टायर में लगता है। हिंडाल्को के बाद इस एम्पायर की सबसे बड़ी कंपनी है बिरला कार्बन। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में थाईलैंड से हुई और आज ये कंपनी कार्बन ब्लैक बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनियों में वर्ल्ड लीडर है। ये वही कार्बन ब्लैक है जिसका इस्तेमाल रबर गुड्स और गाड़ियों के टायर में ऐड किया जाता है। 12 देशों में चल रही इस कंपनी का कार्बन आज दुनिया की हर 10वीं कार में मौजूद है। साथ ही ये कंपनी सालाना 20 लाख टन कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। फैशन एंड डिटेल आदित्य बिरला ग्रुप का सबसे पॉपुलर बिजनेस। भारत में आपने पैंटालून्स, लुइस फिलिप, एलन सोली या पीटर इंग्लैंड जैसे ब्रांड्स का नाम सुना होगा। आपको बता दें इन ब्रांड्स के मालिक आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ही है। मौजूदा समय में आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के दुनिया भर में 3,000 स्टोर्स के साथ 3 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। भारत में रिबॉक प्रोडक्ट बनाने और बेचने का अधिकार भी बिरला ग्रुप के पास। 2021 में आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड और रिबॉक ब्रांड का मालिकाना हक रखने वाली अमेरिकी कंपनी ऑथेंटिक ब्रांड ग्रुप के बीच एक डील हुई थी। इसके तहत आदित्य बिरला ग्रुप को रिबॉक ब्रांड के प्रोडक्ट को बनाने का अधिकार मिला हुआ है।
भारत और आसियान देशों में रीबॉक के प्रोडक्ट को ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचने का अधिकार भी आदित्य बिरला ग्रुप के पास ही है। इन देशों में रीबॉक के ब्रांडेड आउटलेट को भी अब आदित्य बिरला ग्रुप की यही कंपनी चलाती है। वोडाफोन आइडिया, देश का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क। साल था 1995 का जब पहली बार आदित्य बिरला समूह ने संचार की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद इस ग्रुप ने साल 2000 में टाटा सेलुलर के साथ मर्जर करके देश के लोगों को 2002 में आइडिया सेलुलर के तौर पर गिफ्ट दिया। साल 2006 के अंत में आदित्य बिरला समूह ने इस नेटवर्क का पूरी तरीके से मालिक बन गया और नेटवर्क का विस्तार करने में जुट गया। लंबे समय तक आइडिया अकेले चला, मगर 30 अगस्त 2018 को आइडिया और वोडाफोन इंडिया का विलय हो गया। मौजूदा समय में वीआई के पास 25 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं, जो इसे भारत में तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क और दुनिया में 10वां सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क बनाता है। कुल मिलाकर बिरला ग्रुप ने अपना बिजनेस भारत से शुरू करके दुनिया के 36 देशों में फैला लिया। ग्रुप का कुल रेवेन्यू का 50% हिस्सा इंडिया के बाहर से ही आता है। इस वक्त ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला हैं, जो आदित्य विक्रम बिरला के बेटे हैं। बिरला ग्रुप भारत का ऐसा ग्रुप रहा है जिसे देशभक्त के तौर पर जाना जाता है। ये ग्रुप विदेशी वस्तुओं के खिलाफ रहा था। इतना ही नहीं, देश की आजादी के वक्त इस ग्रुप ने महात्मा गांधी के आंदोलन को फंड भी मुहैया कराया था। इसी वजह से इसे देशभक्त ग्रुप कहा जाता है। इसलिए आगे से कभी भारत के बड़े बिजनेसमैन की बात हो तो बिरला ग्रुप को भूलिएगा मत। एक तरीके से कह सकते हैं कि यह ग्रुप अडानी और अंबानी का भी गुरु है। कैसी लगी बिरला ग्रुप की कामयाबी की ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी हौसला मिले कि शून्य से भी शुरुआत करके आप शिखर तक पहुंच सकते हैं।